हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम बीएससी एजी ऑनर्स बीएससी फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। आरवीएस केवीवी एंड जेएन केवीवी यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्ज़ाम के पेपर है ये 2018-19 के 19-20 21-22 22-23 के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। यह दो नंबर वाले क्वेश्चन है। सॉइल अमेंडमेंट्स, बल्कि एंड कंसनट्रेटेड मैन्योर्स, मृदा उर्वरकता एवं मृदा उत्पादकता, केंचुआ खाद, मृदा उर्वरकता का प्रबंधन कैसे करेंगे। अब इसमें 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, राइट द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ एनी टू मैन्योर्स, write in short various factors affecting of nutrient availability, write the process of the mineralizations of organic manures, or write the name of different secondary nutrient required by plant and properties of any one. क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें क्राइटेरिया लिखना है। असेंशियली एज गिवन बाय ऑर्नन एंड लिस्ट द अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट, राइट द क्रिटिकल लिमिट ऑफ मेजर न्यूट्रेंट फॉलो इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, write the deficiency symptoms and functions of phosphorus and sulfur nutrient in plant, define the green manure and classify with examples what is a biofertilizer, write down advantage of biofertilizer application in agriculture. यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और आप व्हाट्सएप चैनल पर एएमटी ग्रीनरी कृषि जगत को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी कृषि से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पेपर देखेंगे 19-20 का थ्योरी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। अभी सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन है, दो नंबर वाली क्वेश्चन है इसमें भी। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रेंट अपटेक बाय प्लांट, क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट। और इसमें क्वेश्चन से 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट को सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में, डिफाइन द ग्रीन मैन्योरिंग, राइट डाउन देयर इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स होती है। इसमें रोल लिखना नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का प्लांट में क्या है, और हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजिनस फास्फेटिक फर्टिलाइजर इन सोइल। क्वेश्चन फोर्थ है, डिफाइन द सोइल फर्टिलिटी इवेल्यूशंस, राइट इन डिटेल द मेथड्स ऑफ द सोइल फर्टिलिटी इवेल्यूशन, क्लासिफाई द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट, गिव their names and forms which are taken up by the plants. फिफ्थ क्वेश्चन है, why organic source of nutrient are known as bulky manures, explain the deficiency symptoms of the sulfur in plants. क्वेश्चन सिक्स्थ है, इस पर टिप्पणी लिखना है शॉर्ट नोट्स में। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या है, रैपिड प्लांट टिश्यू टेस्ट क्या है, प्लांट इंडिकेटर क्या है, सोइल टेस्टिंग क्या है। और नेक्स्ट है ये 22-23 के प्रीवियस ईयर पेपर है फाइनल थ्योरी का। तो इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजर रेशो क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग क्या है, राइट द 5 एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, 5 लाभ लिखने हैं। इन लिस्ट द असेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट विथ 1 रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ सप्लाई, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम उन्हें प्रदान करने वाले एक एक स्रोतों के साथ सूचीबद्ध करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्या है, क्लासीफाई करना। 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हम क्लासीफाई करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय जिप्सम प्रोसेस विथ केमिकल इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर मैन्योर, मैन्योर क्या है, एक्सप्लेन द पेथवे ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, फैक्टर अफेक्टिंग एप्लीकेशन मेथडोलॉजी एंड इट्स एडवांटेज इन सॉइल। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, डिस्कस द कंपोनेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन सॉइल। क्वेश्चन फिफ्थ है, इनलिस्ट वेरियस टेक्निक ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवेल्यूशन, डिस्कस मेथड ऑफ सॉइल टेस्टिंग, व्हाट इज अ रैपिड टिश्यू टेस्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एनपीके टेस्ट इन टिश्यू टेस्ट। क्वेश्चन सिक्स्थ है, डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पोषक तत्व उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। क्वेश्चन 7वां है, सॉइल अमेंडमेंट्स, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर ग्रेड, पोटाशिक फर्टिलाइजर, डिफाइन द ग्रीन मैन्योरिंग एंड इट्स एडवांटेज, कंसनट्रेटेड एंड बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड के मिक्स है। तो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, नैनो फर्टिलाइजर क्या है,
सॉइल अमेंडमेंट्स क्या है, डिफरेंस लिखना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का। डिफरेंस है बल्कि एंड कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर में। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी, डिस्कस द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इन प्लांट्स में। और व्हाट आर द critical level of different nutrient in soil, discuss the measures to overcome deficiency and toxicity of various nutrient, explain the integrated nutrient management, describe the factor influencing nutrient use efficiency, define the manure and manure को definition देनी है और इसके क्लासिफिकेशन को लिखना है। फर्टिलाइज़र की भी डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग जिप्सम प्रोसेस ऑफ अमोनियम सल्फेट की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिप्सम की। राइट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया, एक्सप्लेन द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रेंट ट्रांसप्लांट टू प्लांट फ्रॉम सॉइल। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट। इनलिस्ट द वेरियस मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन। डिस्क्राइब द करना DRIS क्या है, मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी एंड न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी क्या है। अब इसमें यह भी 2-2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, मिड टर्म के क्वेश्चन है कुछ। तो डिसएडवांटेज लिखने ग्रीन मैन्योरिंग की। राइट द अबाउट कंपोस्ट क्या है, कंपोस्टिंग क्या है और मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्या है। एडवांटेज क्या है यूरिया वर अमोनियम सल्फेट के, अमोनियम सल्फेट पर यूरिया के लाभों का वर्णन करना है। राइट द अबाउट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन अप्रोच क्या है। डिस्क्राइब द नैनो फर्टिलाइजर एंड सॉइल अमेंडमेंट्स क्या है ना, डिस्क्राइब करना है दोनों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें एंड चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।